जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का सीटेट आगामी एग्ज़ाम जो कि जुलाई 2024 में होने वाला है, तो हम सब आप आज सीटेट एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे सीटेट एग्ज़ाम का सिलेबस, और सिलेबस के आधार पर हम लोग तैयारी को शुरू करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सीटेट एग्ज़ाम की। बात करें सीटेट एग्ज़ाम की, तो सीटेट एग्ज़ाम आपका प्राइमरी और जूनियर 1 से 5 और 6 से 8 के लिए हर 6 महीने में करवाया जाता है। प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपकी लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, CDP, EVS और मैथ, ये आपका पेपर 1 होता है। इसी के साथ साथ पेपर 2 में आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, CDP और इसके बाद आपका साइंस वर्क के लिए साइंस एंड मैथ होता है और आर्ट वर्क के लिए सोशल साइंस होता है। तो इस हिसाब से आपकी सब्जेक्ट होते हैं। इन्हीं सब्जेक्ट के आधार पर सीटेट एग्ज़ाम अपना पेपर कंडक्ट करवाता है। बात करें आपके सीटेट एग्ज़ाम की, तो सीटेट एग्ज़ाम आपकी सोच पर पूरी तरह डिपेंड है कि आप कितना सोच पाते हैं। सोचने की क्षमता पर यह एग्ज़ाम डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें लगभग 50% प्लस पेडोलॉजी प्लस आपका 50% में ग्रामर आता है। बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपका 30 नंबर का आपका CDP, 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर की लैंग्वेज 1, 30 नंबर की लैंग्वेज 2 और 30 नंबर का EVS। कुल मिला के आपके 5 सब्जेक्ट हो गए। पाँचों सब्जेक्ट में से आपका 15 नंबर का साइकोलॉजी यानी कि पेडागॉजी और 15 नंबर का ग्रामर का पोर्शन कवर किया जाता है। इसी के साथ साथ आपका जो CDP सब्जेक्ट है वो पूरा तरह 30 नंबर का है। कुल मिला के कहने का उद्देश्य ये है कि आपके लगभग 90 नंबर आपके पेडागॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो ज़्यादातर जोर इस एग्ज़ाम में पूरी तरह से पेडागॉजी पर दिया जाएगा, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम आपकी सोच पर ही डिपेंड करता है। इसी का ही ये एग्ज़ाम ही है। पेपर 1 की बात करें तो इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी या संस्कृत ले सकते हैं या कोई अन्य भाषा भी ले सकते हैं। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में कोई एक भाषा और लैंग्वेज 2 में कोई दूसरी भाषा। जैसे आप लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिए तो हिंदी में आपके 15 नंबर में आपका शिक्षण पूछा जाएगा और 15 नंबर में आपका गद्य और पद्य का पूछा जाएगा। बट अगर लैंग्वेज 2 में आप लेते हैं तो उसमें दोनों गद्य आएंगे। जो कहने का उद्देश्य ये है कि आप 15 नंबर में पूरी तरह से गद्य और पद्य कवर करेंगे, 15 नंबर में शिक्षण कवर करेंगे। जो 15 नंबर होगा उस गद्य और पद्य को समझने के लिए हम लोग को ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। बात हिंदी ग्रामर की करें, बात संस्कृत ग्रामर की करें, या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश की भी। तो इस तरह से हम लोग इसको कवर करेंगे। हमारे बहुत सारे दोस्त और साथी सोचते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन विषय है, तो आज हम सब लोग सीटेट का एक पार्ट है संस्कृत, इसी को कवर करेंगे और डेली बेस पे इसकी एक क्लास आएगी। हमारे प्यारे मित्र सभी लोग कहते हैं संस्कृत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो हम संस्कृत की क्लास को स्टार्ट करते हैं और संस्कृत के कुछ ऐसे वर्ड बताएंगे जिससे आपको संस्कृत बिल्कुल पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगी। आप उन वर्ड को बिल्कुल रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसे भी उन वर्ड को आप जहन में बैठा लीजिएगा। इसके बाद देखिए कि आप संस्कृत किस तरह से समझ में आती है,
जैसे आप हिंदी समझ पा रहे हैं वैसे ही आप संस्कृत भी समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले संस्कृत विषय का सिलेबस समझेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले सिलेबस महत्वपूर्ण होता है कि हमको पढ़ना क्या है। जैसे हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, सिलेबस के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि संस्कृत पढ़ें कैसे, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग डेली बेसिस पे क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस समझ लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे। तो संस्कृत के लिए हम लोग 15 नंबर आपका गद्यांश पद्यांश से और 15 नंबर शिक्षण से कवर करेंगे। बात करें गद्यांश पद्यांश की, तो गद्यांश पद्यांश को हमको कवर करने के लिए हमको ग्रामर का पोर्शन कवर करना पड़ेगा। तो ग्रामर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वर्णमाला का। वर्णमाला के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं हम सब लोग एक एक कवर करेंगे और अच्छी तरह से कवर करेंगे, क्लास नोट्स के आधार पर कवर करेंगे। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद स्वर व्यंजन कवर करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग उच्चारण स्थान कवर करेंगे, संस्कृत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रयत्न की बात करें, संज्ञा उपसर्ग, और बात करें संधि की, तो संधि से एक क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश के आधार पर आने ही आना है, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग कारक देख लेंगे, जो भी बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कारक के बाद हम लोग विभक्ति पढ़ेंगे। विभक्ति के बाद हम लोग प्रत्यय के बारे में समझेंगे, और प्रत्यय के बाद हम लोग बात करेंगे समास के बारे में। समास को समझेंगे, वाच्य परिवर्तन के बारे में समझेंगे। इसी कड़ी में हम लोग आगे अव्यय को देखेंगे। अव्यय के बाद हम लोग अलंकार को देखेंगे, शब्द रूप, धातु रूप और कुछ संस्कृत संख्याओं के बारे में समझेंगे, जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग ग्रामर का पोर्शन कवर करेंगे। ग्रामर के पोर्शन को कवर करने के बाद हम लोग शिक्षण का पोर्शन कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। तो शिक्षण के कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे हम वो भी देख लें। भाषा शिक्षण के सिद्धांत सबसे पहले कवर करेंगे। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में समझेंगे। भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम लोग कक्षा की विभिन्नताओं में भाषा शिक्षण का क्या योगदान है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, ये सारी चीज़ें समझेंगे। इसके बाद भाषा कौशल विकास समझेंगे। फिर भाषा अधिगम सामग्री समझेंगे, भाषागत दोष क्या हैं, भाषा चिंतन समझेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं आपके, संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, संस्कृत शिक्षण सूत्र, और लास्ट में संस्कृत भाषा शिक्षण का मूल्यांकन करेंगे। लेकिन हम लोग संस्कृत शिक्षण पढ़ने से पहले आपको कुछ टैग वर्ड बताएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो जैसे ही हम लोग पहले गद्यांश पद्यांश का और ग्रामर का पोर्शन कवर करेंगे, इसके बाद जब हम शिक्षण स्टार्ट करेंगे तो हम लोग टैग वर्ड को समझेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप बिल्कुल नज़र देखते ही नज़र से समझ जाएंगे कि क्वेश्चन सही है या गलत है। तो इस हिसाब से हम लोग क्लास को कवर करेंगे। बात करें संस्कृत के एग्ज़ाम की, तो संस्कृत का जो टॉपिक है आपका, तो इसको कवर करने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ ऐसे वर्ड कवर करेंगे जिससे आपको समझ में आए कि संस्कृत क्या कह रहा है, मतलब क्या है उसको। जैसे ही आप समझ जाएंगे, जिस तरह से हम लोगों को हिंदी पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, उसी तरह से संस्कृत के हम आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड बताएंगे। उन वर्डों को जैसे ही आप समझ जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, तो आपको संस्कृत पढ़ना बहुत आसान लगेगा। संस्कृत बहुत आसान सब्जेक्ट है, और आप सब लोगों को पता है कि संस्कृत बहुत सारी हमारे महाकाव्य जो कुछ भी हैं सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। तो चलिए हम आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड बताते हैं जिनको आपको रट लेना है, समझ लेना है, किसी भी तरह आपके जहन में बैठ जाएं वो सब, जिससे आपको संस्कृत बहुत आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग उन वर्ड को समझते हैं। तो चलिए हम इन वर्ड को कवर करते हैं। आप हमारे साथ इन वर्ड को समझिएगा और बिल्कुल याद कर लीजिएगा
इससे आपको संस्कृत समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे आपको कहीं पे भी वर्ड मिल जाता है अस्ति, अस्ति, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का हिंदी मतलब आपका होता है, जैसे कहीं पे आपको लिखा मिल जा रहा है इदम रमेशस्य, रमेशस्य पुस्तकम, लास्ट में आ गया आपका अस्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है यह रमेश की पुस्तक है। तो इस तरह से आप अस्ति का यूज़ समझ जाएंगे। जैसे ही अस्ति आएगा आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि इस अस्ति का मतलब क्या है। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति, यह रमेश की पुस्तक है। अगला वर्ड क्या है? किम। किम का मतलब क्या होता है? किम का मतलब होता है क्या। सह किम करोति, वह क्या करता है। अगला वर्ड हमारा है सह, सह का भी मतलब वह होगा। इस तरह से आपके दोनों वर्ड कवर हो गए। जैसे आ गया अगला वर्ड यथा, यथा का मतलब क्या है? जैसे। कथम, कथम का मतलब होता है कैसे। अगला वर्ड है तथा, तथा का मतलब वैसे, और यदा का मतलब जब से है। अगला वर्ड है अहम, अहम के बारे में समझ लेते हैं। अहम का मतलब होता है मैं। जैसे अहम को वाक्य प्रयोग हम एक आपको बता देते हैं। जैसे अहम कंकतेन, कंकतेन केश प्रसाधनम, केश प्रसाधनम करोमि। इसका मतलब क्या हो गया? मैं कंकतेन, कंघे से, केश प्रसाधनम, बाल संवारता हूँ। कहने का मतलब अहम के यहाँ पे मतलब हो गया मैं से है। अगला वर्ड क्या है आपका? अगला वर्ड है सदा, सदा का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, हमेशा होता है। अगला वर्ड है यदि, यदि का मतलब अगर, तवते का मतलब तेरा से है, मम मतलब मेरा से है, मम भ्रातु अस्ति, मेरा भाई है। इसको है मार्गा, मार्गा का मतलब रास्ता, तह मतलब तो, अद्य मतलब आज, अपि का मतलब भी होता है, पश्चात का मतलब होता है बाद में, सह मतलब साथ में, संघात का मतलब होता है समूह में। अगला क्या कह रहा है? यति, यति का मतलब हो गया आपका की, चा, चा मतलब और, राम और श्याम, रामः श्यामः च। प्रयत्न, यत्न से मतलब प्रयत्न का है। तेसु का मतलब है उनमें। अधोलिखित, अधोलिखित का मतलब है नीचे दिए गए। जैसे गद्यांश पद्यांश आपका आएगा तो उसमें लिखा रहेगा अधोलिखित गद्यांश, मतलब इस गद्यांश से पढ़ के आप आंसर दीजिए। इसके बाद कह रहा नास्ति, नास्ति का मतलब होता है नहीं है। नास्ति का एक बहुत बढ़िया उदाहरण बता रहे हैं हम आप लोगों को। इसे क्या कह रहा है? विद्या विहीना नाम, विद्या विहीना नाम नराणाम, नराणाम पशूनाच कोपि भेदो नास्ति, कोपि भेदो नास्ति। कहने का मतलब ये है कि विद्या विहीन मनुष्य और पशुओं में कोई भेद नहीं है। मतलब विद्या से हीन व्यक्ति और पशुओं में कोई फर्क नहीं है। तो इसका यहाँ पे कहने का मतलब नास्ति का मतलब नहीं से है। अगला वर्ड क्या है? ना, ना का मतलब नहीं हो गया। और कस्य, कस्य का मतलब किसका से है। अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? तथैव, तथैव का मतलब वैसे ही। अगला वर्ड है आसीत, आसीत का मतलब है था। आसीत के बारे में समझ लेते हैं। जैसे है अहमद ना पठम, अहमद ना पठम, इसका मतलब हो गया मैं आज नहीं पढ़ा। अतः मम पिता मयि अप्रसन्नः आसीत। देखिए यहाँ पे आसीत वर्ड आया ना, आसीत का मतलब यहाँ से था है। कहने का अंत क्या है? क्या कह रहा है? अहमद ना पठम, मतलब मैं आज नहीं पढ़ा।
अतः मम पिता मयि अप्रसन्नः आसीत्, इसलिए मेरे पिता मुझ पर नाराज थे। आसीत् का मतलब था, थे, थी से है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। कीदृशम मतलब कैसा, क्यों का मतलब कथम का मतलब क्यों या कैसे, करोति का मतलब करता से है। नेक्स्ट वर्ड आपका है तदा। तदा का मतलब तब, कदा का मतलब जब, एव का मतलब ही, और प्रयोजनम, प्रयोजनम का मतलब होता है उद्देश्य। करोति स्म करता था, कर्तुम का मतलब करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है अनंतरम। अनंतरम का मतलब बाद में। अवबोधनम, अवबोधनम का मतलब समझ से है। संवर्धनम का मतलब बढ़ाने से है। इदम का मतलब यह। इदानीम या अधुना का मतलब हो गया अब। तदानीम मतलब तब। वैकल्यम मतलब विकार। अनुपयुक्त, असंगतम का मतलब होता है अनुपयुक्त। अपि का मतलब भी। समुपयुक्त का मतलब होता है सबसे ज़्यादा उपयुक्त। आद्य या आद्य का मतलब होता है प्रथम। कतमा का मतलब होता है कौन सी। सूचयति का मतलब होता है सूचित करता है। कोप का मतलब होता है कोई भी। अगला वर्ड क्या है चित्वा। चित्वा का मतलब होता है चुनकर। फिर है विचार या चिंत का मतलब होता है विचार कर या सोच कर। संप्रेषणात्मक विचारों का आदान प्रदान करना। फिर है नैसर्गिकी। नैसर्गिकी का क्या मतलब है प्राकृतिक। अनुभवंती मतलब अनुभव करते हैं। और कुछ वर्ड हम लोग देख लेते हैं, जैसे है प्रयतते। प्रयतते का मतलब होता है प्रयास करना। आद्य सूची। खाद्य सूची का मतलब होता है वासगृह या आहार। यस्याम यस्मिन येषाम इसका मतलब है जिसमें। अवधानम ददाति ध्यान देता है। अगला वर्ड है इत्तेतानि ये सभी। अंगीकरोति मतलब स्वीकार करता है। वैधता का मतलब वैलिडिटी से है। प्रदर्शिका का मतलब फ्लैश कार्ड से है। युग्म कार्यम, युग्म कार्यम का मतलब सामूहिक कार्य से है। एकैक सह मतलब प्रत्येक। पठितानि पढ़े हुए। प्रश्न पूछने हेतु आधारित अधिगम को परिप्रेक्षा कहा जाएगा। श्रुतलेखा, श्रुतलेखा का मतलब है इमला से है। कथयति मतलब कहता है। नेक्स्ट क्या है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक से। भित्तिपत्र, भित्तिपत्र का मतलब क्या है विज्ञापन पत्र। अभिव्याप्य कक्षा, समावेशी कक्षा से मतलब है अभिव्याप्य कक्षा से। आगमन मतलब आरोहात्मक। निगमन का मतलब होता है अवरोहात्मक। परियोजना कार्यम मतलब प्रोजेक्ट वर्क। अंतरावैयक्तिक स्वयं से विचार विमर्श। अंतर्वैयक्तिक परस्पर विचार विमर्श। अंतरावैयक्तिक मतलब स्वयं से जो आप सोचते हैं और अपने विचार प्रकट करते हैं। अंतर्वैयक्तिक का मतलब है परस्पर, मतलब दो लोग चार लोग परस्पर विचार बात करके जो विचार निकलते हैं उनकी बात की गई है। त्रुटि का मतलब है गलती से। निवेश का मतलब इनपुट से है। उत्पादन, उत्पादनम का मतलब आउटपुट से है। सज्जीकरणम मतलब तैयारी। अन्वेषणम, अन्वेषणम का मतलब आपका खोज। अगला क्या कह रहा है मातृभाषा। मातृभाषा या गृह भाषा, बच्चे की प्रथम भाषा मातृभाषा या गृह भाषा होती है। समुपयुक्तम सबसे ज़्यादा उपयुक्त। सूचना पत्राणि मतलब नोटिस। स्वकक्षायाम मतलब अपनी कक्षा में। क्या कह रहा है अनुमातुम, अनुमातुम का मतलब होता है अनुमान करने के लिए। समाधातुम समाधान करने के लिए। प्रतिवेदनम का मतलब होता है रिपोर्ट। अभिजातानि का मतलब होता है जानते हैं। तान का मतलब उनको। अनुश्रुत्य का मतलब सुनकर। समूहबद्धा भूत्वा मतलब समूह में होकर। प्रयोक्तम का मतलब प्रयोग करने के लिए। विभज्य का मतलब बांट कर। कांचित का मतलब कुछ। विचारोत्तेजनम इसका मतलब होता है विचारों की तीव्रता। अगला क्या है स्वमत्यापूर्णार्थम मतलब अपनी बुद्धि से भरने के लिए। अयम का मतलब यह होता है। उच्चारे तुम का मतलब होता है
उच्चारण करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, पाठयितुम मतलब पढ़ाने के लिए, दृष्टा मतलब होता है देख कर, एतेषाम का मतलब होता है उनका, आधृत्य का मतलब होता है लेकर, यत् किंचितम जो कुछ भी, कार्यति का मतलब कराता है। अब ये डिस्कैल्कुया मतलब गणना वैकल्यम, गणना गणित संबंधी जितने भी कार्य जो भी किया जाता है वो डिस्कैल्कुलिया के अंदर आता है। फिर आता है भाषा वैकल्यम, भाषा की समझ, ये सारी चीज़ें डिस्फेजिया या अफेजिया के अंदर आती हैं। पठन वैकल्यम, पढ़ने, ये आता डिसलेक्सिया के संबंध में। फिर आता है कथ्यते, कथ्यते का मतलब होता है कहा जाता है। और लास्ट वर्ड आपका है कृते, कृते का मतलब होता है के लिए।